An object is placed at midpoint of a concave and a convex mirror of focal length 40 cm and 60 cm such that their reflecting surfaces are in front of each other. If distance between mirror is 100 cm, then find the position of final image after two successive reflections. Assume the first reflection from the concave mirror. देखिए, हमसे कहा है कि एक दूसरे से 100 सेंटीमीटर पर दो मिरर हैं, एक कॉन्केव है एक कॉन्वेक्स है, और इस तरह से है कि इनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं, ये सरफेस इसकी रिफ्लेक्टिंग और ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक दूसरे को फेस करती हैं, एक दूसरे के सामने हैं। इनके मिड पॉइंट पर, यानी कि 100 का जस्ट हाफ कर लें तो 50-50, तो यहाँ से 50 पर, यहाँ से भी 50 पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। मिरर्स की फोकल लेंथ दी है, कॉन्केव की 40 और कॉन्वेक्स की 60। हमसे पूछा है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी इन दोनों से बारी बारी से रिफ्लेक्शन होने के बाद। तो पहला रिफ्लेक्शन तो भाई इस मिरर से होगा, यहाँ से लाइट रेज चलेंगी और इस पर गिरेंगी इस तरह से, और फिर रिफ्लेक्ट होकर जहाँ भी रेज मिलेंगी वहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। तो पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ कॉन्केव मिरर में इमेज कहाँ पर बनेगी। तो पहला पॉइंट कॉन्केव मिरर के लिए हम बात करेंगे कॉन्केव मिरर। ये जो लाइट रेज हैं वो इस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इस मिरर के लिए मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कह लेता हूँ और इस डायरेक्शन को नेगेटिव कह देता हूँ। तो भाई इसकी फोकल लेंथ जो है वो इस तरफ होगी, तो f इक्वल्स टू नेगेटिव। कॉन्केव की हमेशा नेगेटिव ही आती है अगर हम इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव माने। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, नेगेटिव डायरेक्शन में ही, इस डायरेक्शन को नेगेटिव कह रहे हैं तो -50। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -50 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ बनेगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, v इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। यू की वैल्यू -50, एफ की वैल्यू -40, यहाँ भी u -50 और माइनस ऑफ -40 विल बी +40। तो यहाँ से -10 मिलेगा, माइनस से माइनस, 10 से 10 कैंसिल, तो ये माइनस का 200 सेंटीमीटर हमें इमेज डिस्टेंस आ जाएगा। -200 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पहला मिरर इसकी इमेज बनाएगा। पहला मिरर इमेज बनाएगा 200 सेंटीमीटर पर, किस डायरेक्शन में, माइनस वाली डायरेक्शन में 200 पर। तो यहाँ से यहाँ तक 100 हो गया, और 100 से और आगे 100 पर चलें अगर, तो यहाँ जाकर आपका 200 हो पाएगा। 200 यहाँ पहले मिरर की इमेज बनेगी I1। इसका मतलब इस लाइट रे का रिफ्लेक्शन इस तरह से होगा जैसे कि ये I1 पर आए, तो इसको I1 पर आना है इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट रे इस तरह से गिरेगी इस पर, जैसे कि इसको किससे गुजरना हो, I1 से, और I1 पर ये पहुँच जाती है अगर ये मिरर ना होता, पर रास्ते में इस मिरर को रख दिया, अब इससे रिफ्लेक्शन होगा। यानी कि ये जो इमेज होगी वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो अब अगर हम सेकंड मिरर की बात करें जो कि हमारा है कॉन्वेक्स मिरर, तो इसके लिए बात कैसे करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन हो गई, तो इसी डायरेक्शन को मैं प्लस कह देता हूँ और इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन को माइनस, ठीक है। तो पहली बात तो फोकल लेंथ इस तरफ होगी तो पॉजिटिव होगी, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होनी ही चाहिए अगर आप इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो f इक्वल्स टू +60। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज +100 सेंटीमीटर। तो इमेज ये कहाँ पर बनाएगा, ये पहले की इमेज थी जो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन गई है, अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज वापस ये कहाँ बनाएगा, मीन्स इससे रिफ्लेक्शन के बाद रेज कहाँ पर मिलेंगी। तो इमेज डिस्टेंस विल बी यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। यू की वैल्यू 100, एफ की वैल्यू 60, यहाँ भी 100 माइनस 60 तो ये आ गया 40, 0 कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास आ गया 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्लस का 150 मतलब इस डायरेक्शन में, 100 तो यहीं पर हो जाता है, इससे 50 और आगे हमें चलना पड़ेगा, तो 50 सेंटीमीटर और आगे ये यहाँ कहीं पर इमेज बनाएगा I2। मीन्स इस लाइट रे का रिफ्लेक्शन इस तरह से होगा, ठीक है ना, कि ये I2 पर मिलना चाहेगी। तो इसका रिफ्लेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि इसको अगर आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये I2 से आती हुई अपीयर होगी।
तो इस तरह से 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद फाइनल इमेज जो है वो कॉन्वेक्स मिरर से 150 पर और कॉनकेव मिरर से 250 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनेगी।